क्लास 10th संस्कृत का पेपर आ गया है, देख लो कैसा होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सबसे पहले जो आएगा अधोलिखित, एक सामने एक आपके जो संस्कृत में जो देर का गद्यांश, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। दोनों में से कोई एक। अगला वाला है, इन दोनों में से किसी एक का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है आपको। पद्यांश दे रखा है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना, या फिर हमें इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना। फिर हमारे पास दो संस्कृत भाषा में वो लिखे हुए हैं श्लोक का, आपको संस्कृत भाषा में भावार्थ लिखना है। फिर अगले क्वेश्चन में आपको संस्कृत में उत्तर देना है, एक पद में, केवल एक पद में उत्तर देना है। फिर है अधोलिखित सप्तसु स्तरणोत्तरार्थ प्रश्नार्थ, संस्कृत में उत्तर देना है आप। 6 में दे रखा है आपको अधोलिखित श्लोक, एक श्लोक दे रखा है, इसका अन्वयन करना है। फिर है रिक्त पद जिस पर लगा हुआ है, इससे प्रश्न का निर्माण करना। जननी तुल्यवत्सा की कथया का हिंदी भाषा में लिखना है। और ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपको उचित अर्थ लिखना है। फिर 2 श्लोक लिखने हैं आपको पाठ्य पुस्तक से, जो इस पेपर में नहीं है। फिर अगला ये अच्छे से पढ़ना है और हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी है। फिर है पार्ट सी, इसमें आपको संस्कृत संधि विच्छेद करना है आपको दोनों का। इसमें संधि कृत्वा संधि लिखना है, संधि करनी है। फिर ये दिया हुआ विग्रह करना है, विग्रह और विग्रह प्रदाना समास। अगला है विभक्ति लिखनी है आप कारण सहित। फिर खाली जगह की पूर्ति करनी है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ लिखना है। फिर इन खाली जगहों में इन 4 में से 3 भरने हैं आप। अधोलिखित पदयों उपसर्ग शब्दम च पृथक लिखित बताना है क्या होगा। फिर है कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। यहाँ शब्द की जो भी चतुर्थी है वो लिखना है आपको। फिर इन दोनों को आपको संस्कृत भाषा में लिखना है, कैसा होता है। फिर आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है, 10वीं कक्षा में आप पढ़ते हो, और भवत पिता अतीव निर्धन गरीब है वो बताने के लिए। फिर है भी आपको एक पत्र लिखना है, जैसे ये लिखा हुआ है, ये जो शब्द है ना, शब्द उसमें आपको जमाना है, जमाना है बस, और कुछ। अब एक ये दे रखा आपके एक राजकीय विद्यालय के बारे में आपको लिखना है, या फिर आप इसको पूरा कर सकते हैं, ये जो खाली जगह दे रखी है ना, इसको इसके अंदर भरना है, बस सिंपल सा। या तो ये कर लो, इसको देखा दे, या फिर इन खाली जगहों में ये वाला भर दो। फिर यहाँ पर कुछ लाइनें दे रखी है, इसका संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। और फिर यहाँ पर है भी आपके क्रम हिताना, सत्य वाक्य क्रम पूर्वक, हमें क्रम में लिखना है, इसको सही क्रम में लिखना है, एक्यूरेट। और फिर ये या तो ये कर दो, या फिर ये कर सकते हो, आपको शब्द बनाना है, वाक्य बनाना है, या फिर इसको सही क्रम में भी लिख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।